रिसेंटली अभी बहुत सारी कमेंट्स आए थे जिसमें लोगों को मतलब ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा थी कि एक ही टाइम पे उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो सॉल्व करना चाहते हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं। इनको वो समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे रिलीज़ करें, मतलब एक टाइम पे कैसे करें। तो उस चीज़ में ये आज की जो है पॉइंट है वो मैं बताने वाली हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और ये मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप जब इसको करो तो ये ना ये किसी पर्टिकुलर इंटेंशन को लेके मत करना, मतलब कि कोई विश को लेके मत करना। ये स्पेशली अगर जैसे किसी तरह का फ़ियर है आपको, ठीक है ना? वो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। प्लस अभी आपकी जैसे सिचुएशन बहुत ख़राब सी है, ठीक है? और आप अपने आपको एक बेटर स्टेट में देखना चाहते हो, एक बेटर सिचुएशन में देखना चाहते हो, तो उस चीज़ के लिए ये आप कर सकते हो, ठीक है? इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये मैंने खुद बहुत बार ट्राई किया है। मतलब जब भी मुझे कुछ रिलीज़ करना होता है, तो उसमें से सबसे ईज़ी मेथड जो लगता है मुझे ये लगता है, और ये मतलब बहुत ईज़ी होता है करना जो, और बहुत अच्छा लगेगा। आप जब ये करोगे ना इसको बहुत अच्छा लगेगा। अब इसमें करते क्या है कि जैसे ये इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बस इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसको सिर्फ़ इतना ही रखना। ये एक तरह का मेडिटेशन है, शॉर्ट मेडिटेशन इसको बोल सकते हो। और इस मेडिटेशन में आपको बस उस मोमेंट को महसूस करना है, उस मोमेंट की स्टेट को महसूस करना है जो आप चाहते हो, ठीक है ना? मतलब आप जैसे कोई बेटर पोजीशन पे पहुंचना चाहते हो, आप उस बेटर मतलब आपकी सिचुएशन अभी ख़राब है, तो आप अपने आप को एक बेटर स्टेट में महसूस करना चाहते हो, उसके लिए ये चीज़ है। और कोई जैसे आप कोई फ़ियर रिलीज़ करना चाहते हो, तो आप फ़ियर रिलीज़ करने की बाद की स्टेट को अगर महसूस करना चाहते हो, तो उस चीज़ के लिए ये चीज़ है। ठीक है? बहुत क्लियरली मैं आपको बता रही हूँ उसमें आप, ताकि आप अच्छे से इसको अप्लाई कर पाओ। ये आप तब भी यूज़ कर सकते हो जब आपको अपने चेस्ट एरिया पे बहुत ज़्यादा भारीपन-सा फ़ील होता है, क्योंकि आप कभी के क्या होता है ना कि आपकी लाइफ़ में जो कुछ भी हो रहा होता है, उसकी वजह से बहुत तरह की एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है। तो आप यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा घबराहट-सी लगती है, और बहुत ही मतलब कि आप छोटी-छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वैसे सेंसिटिव से हो जाते हो। तब आपको ये वाला चीज़ बहुत इफ़ेक्टिव वर्क करेगी। आप इसके थ्रू आप रिलीज़ भी कर सकते हो कुछ भी। अब क्या करना है आपको कि आप मेडिटेशन के लिए आप जैसे किसी भी स्टेट में बैठ सकते हो, आप चेयर पे बैठे हो या वैसे पालती मार के आपको बैठना हो, आप उस तरह से भी कर सकते हो। कैसी भी सिचुएशन में आप आराम से अपनी आइज़ क्लोज़ करिए, और शुरू के जो 1 मिनट है, आपको अपनी जो ब्रीदिंग है उस पे फ़ोकस करना है। वो जैसी चल रही है आपको बस शुरू के 1 मिनट में आपको उसी पे फ़ोकस करना है। जैसे स्लो चल रही है, जैसी भी चल रही है, बस आपको उनको नोटिस करना है। फिर उस 1 मिनट के बाद आपको जानबूझकर थोड़ी गहरी साँसें लेनी है। और वो इस तरह से लेनी है कि आपको अपने जो चेस्ट सेंटर है, जहाँ पे क्या होता है हार्ट चक्रा होता है, वहाँ पे आपको फ़ील हो, ठीक है? आपको शुरू के 1 मिनट में आपको वहाँ पे फ़ील हो, ठीक है? 1 मिनट जब आप मतलब जैसे चल रही होती है उस पे जब फ़ोकस कर रहे होते हो, उससे ये होता है कि आप मेडिटेशन वाली स्टेज में अंदर चले जाते हो, ठीक है? अगर मैं डायरेक्टली अगर आपसे बोलूँगी कि आप डायरेक्ट जैसे ही बैठे हो आप तुरंत गहरी साँसें लेना शुरू कर दो, तो मेडिटेशन वाली स्टेज में नहीं पहुँच पाते हैं। आपको अपनी बॉडी को थोड़ा-सा एक्टिव करना पड़ता है, क्योंकि मेडिटेशन ऐसा नहीं होता कि जैसे ही आप बैठोगे आप तुरंत मेडिटेशन वाली स्टेज में पहुँच जाते हो, ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये जो शुरू के 1 मिनट होगा, वो आपको उस स्टेज में जाने में हेल्प करेगा। फिर उसके बाद आप जैसे ही गहरी-गहरी साँसें लेना स्टार्ट करोगे, थोड़ी गहरी, और वो चेस्ट सेंटर पे फ़ोकस करोगे, तब आपका वहाँ से मेडिटेशन जिस पर्पज़ के लिए हो रहा है, वो स्टार्ट होगा, ठीक है? अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपने गहरी साँसें लेना स्टार्ट किया, आपको अपने जो स्किन है, मतलब फेस की जो स्किन है, उसके आस-पास की जो हवा है, उस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है? जो आपकी स्किन के हाथों की स्किन है, चेहरे की स्किन है, उस वहाँ पे की जो हवा है आपके बॉडी के आस-पास की, आपको उस पर ध्यान देना है, क्योंकि अब आप स्टेट में पहुँच चुके हो मेडिटेशन में। आपको ये फ़ील करना है कि ये वही हवा है जिसमें सुकून है आपकी लाइफ़ में, ठीक है? आपको पूरी तरह से अपने माइंड में, अपनी बॉडी में पूरी तरह से उस हवा को फ़ील करना है कि अब आप उसी हवा में हो, जो हवा आप चाहते थे। अभी आप उस मोमेंट में हो जहाँ ये सब हो रहा है, ठीक है? आप उस मोमेंट में हो जहाँ ये हवा इस टाइप की है जैसी आप चाहते थे। मान लो ये आप मान लो मैं एग्ज़ाम्पल के लिए कोई फ़ियर रिलीज़ करना है आपको, मैं उसको लेकर आपको समझा रही हूँ पूरा ये, ठीक है? अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपने ये जो हवा थी उसको फ़ील किया अपनी स्किन के आस-पास, अपने चेहरे के आस-पास, कि ये वही हवा है, ये आपको खुद को बोलना है। जब आप मेडिटेशन वाली स्टेज में होंगे ना, तो अपने मन में खुद को ये बोलना है कि ये वही हवा है, ये वही मोमेंट है, जहाँ पे मेरे अंदर से वो फ़ियर रिलीज़ हो गया है। अपने अंदर उस स्टेट को इमेजिन करना है आपको, जहाँ वो फ़ियर नहीं है अब। आपको खुद बोलना है ये चीज़ खुद से कि अब वो फ़ियर नहीं है मेरे अंदर। कोई मेमोरी नहीं है अब,
कोई ब्लॉकेज नहीं है मेरे अंदर अब। मुझे बहुत हल्का फ़ील हो रहा है, बहुत लाइट है, बहुत हल्कापन फ़ील हो रहा है मुझे अंदर। ये आप खुद को लगातार बोलना इस मोमेंट पे, ठीक है? बहुत पॉज़िटिव सा लग रहा है मुझे और ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया की सारी अच्छी-अच्छी वाइब्रेशन मेरी तरफ आ रही है। ये आप पता है कि ये जो मैंने हवा का पॉइंट बोला है ना कि अपने ये आप इस ये सब आप उस हवा में बहुत आसानी से इमेजिन कर पाओगे। जो मैंने क्योंकि ये चाहती तो मैं आपको इमेजिन करने को बोल सकती थी कि माइंड में इमेजिन करो। इमेजिन नहीं करना है, ठीक है? वो फिर आप कोई ना कोई सीन ले आऊँगी। इसमें आपको ध्यान रखना है जब मैंने स्टेट को बोला है ना, तो इसका स्टेट से सिर्फ़ आप अपनी बॉडी को उस स्टेट के मूवमेंट में रखो। ठीक है ना? कि सब ठीक हो गया है जो जैसा आप चाहते थे। आपको कोई भी सीन इमेजिन नहीं करना है इसमें। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको कोई भी सीन इमेजिन नहीं करना है। आपको अपना पूरा फ़ोकस कहाँ पे रखना है? जो कहते हैं हवा है आपके बॉडी के जस्ट क्लोज़ की, उस हवा पे रखना है। ठीक है? बार-बार फ़ील करो अपने आस-पास और अपने अंदर ये सब चीज़ें बोलना है कि अब वो फ़ियर मेरे अंदर नहीं है। वो स्टेट मैंने अचीव कर लिया फाइनली कि अब मेरे अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं है। मुझे बहुत हल्का फ़ील हो रहा है, बहुत लाइट फ़ील हो रहा है, बहुत पॉज़िटिव सा लग रहा है, बहुत मतलब फाइनली मैंने ये वो स्टेट अचीव कर लिया। ये चीज़ लगातार बोलनी है आपको। आपको जब तक बेटर लगे आप तब तक अपने आप से इस टाइप की जो लाइन्स हैं वो आपको बोलनी है। हवा के साथ-साथ आपको फिर अपनी जो साँसें हैं उसको भी मतलब जो गहरी वाली ले रहे थे, उसको भी आपको फ़ील करना है। अपने अंदर के जो हल्कापन है, जैसे होता है ना कोई चीज़ अच्छी हो जाती है तो आपको बॉडी में एकदम अच्छा-सा फ़ील होता है, हल्कापन सा फ़ील होता है कि फाइनली चलो ये काम हो गया। इस तरह से बोलते हैं ना, आपको वही चीज़ फ़ील करनी है अपनी बॉडी के अंदर, बॉडी के आस-पास जो हवा है उसमें। ठीक है ना? ये मैं पूरी तरह से ये जो प्रैक्टिस है ना ये वाली चीज़, ये उस मोमेंट को फ़ील कराने के लिए मैं बोल रही हूँ और इसमें इमेजिन मत करना कोई भी सीन, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? पूरा फ़ोकस कहाँ पे जो है आप बॉडी के आस-पास की जो हवा है वो और अपनी बॉडी के अंदर जो आपकी साँसें चल रही हैं, उसके हल्केपन को फ़ील करना है। एक जो अंदर का रिलैक्स होता है, अंदर की पीस होती है, उस पे फ़ोकस रखना है। इन दोनों पे ही फ़ोकस रख के आपको ये चीज़ पूरे मोमेंट को फ़ील करना है। बार-बार बोलना है कि फाइनली वो स्टेट मैंने अचीव कर लिया। फाइनली थैंक यू सो मच, मैंने वो स्टेट अचीव कर ली, वो मोमेंट फाइनली हो गया है। मैं उस मोमेंट में हूँ। इस तरह से आपको लगातार बोलना है। अब इसमें एक और चीज़ अच्छे से सुनो कि जब आप उस मोमेंट में हो, ठीक है ना? अगर जैसे मान मान लो रियलिटी में भी जब आप उस मोमेंट में पहुँचोगे, तब आप उस टाइम पे ये बोलोगे ना, ये फ़ियर तो मेरे मेरे अंदर पहले हुआ करता था। ऐसा बोलते हैं ना कि ये चीज़ तो पहले हुआ करती थी मेरे अंदर, अब तो है ही नहीं। तो वही मोमेंट, वही ये लाइन जो है आपको इस मेडिटेशन वाली स्टेज में ही बोलनी है कि वो फ़ियर मेरे अंदर पहले हुआ करता था, अब नहीं है, इस मोमेंट में है ही नहीं। वो फ़ियर मेरे अंदर बहुत पहले था, अब है ही नहीं मेरी बॉडी के में बिल्कुल भी। मैं पूरी तरह से उस फ़ियर से रिलीज़ हो गई हूँ। ये आपको बोलना है इस तरह से, ठीक है ना? क्योंकि यही हम करते हैं जब आपके काम बन जाता है, तो आप उसके बाद आप बोलते हो ना कि ये चीज़ तो पहले ही प्रॉब्लम थी, अब तो है ही नहीं मेरी लाइफ़ में ये चीज़। तो वही चीज़ आप वो मोमेंट आपको यहाँ पे पूरी तरह से अपनी बॉडी पे इमेजिन करना है, ठीक है? ये पूरा करते हुए आप अपने आप को थैंक यू बोलो, थैंक यू सो मच बोलो, डिवाइन को थैंक यू बोलो, अपनी बॉडी को थैंक यू बोलो और इस स्टेट को बार बार फील करो, बार बार कि ये स्टेट मैंने अचीव कर लिया, ये मोमेंट मैंने अचीव कर लिया है। अभी इसी वक्त मैं उस मोमेंट में हूँ, ये फाइनली सब कुछ हो चुका है। ठीक है ना? ये चीज़ करनी है। टाइम ड्यूरेशन जो रहेगी इसकी एक बार में 3 से 5 मिनट ही रखना बस, ठीक है ना? क्योंकि ये मूवमेंट है, इसको लंबा मत खींचना। अगर आपको लग रहा है कि आप बैठना चाहते हो तो इसको इसी को ही 3 से 5 मिनट बार-बार कर सकते हो। लेकिन एक बार में 3 से 5 मिनट पे ही बैठना बस। और वाओ वर्ड ज़रूर बोलो इसमें कि वाओ ये चीज़ हो गई है, वाओ ये चीज़ हो गई, मुझे बहुत बेटर फ़ील हो रहा है। दुनिया की सारी पॉज़िटिव चीज़ें मेरे साथ हो रही है। ये मतलब इस टाइप के पॉज़िटिव वर्ड ज़रूर ऐड करना, क्योंकि ये आप एक्चुअल में करते भी हो। जब आप उस मोमेंट में एक्चुअल में पहुँच भी जाते, तब भी आप ये चीज़ करते। ठीक है ना? इस चीज़ को आप कंटिन्यूअस करो, मतलब कम से कम 15 दिन ज़रूर करिएगा। ये बहुत इफ़ेक्टिव इसलिए क्योंकि इसमें मैंने कोई पर्टिकुलर इंटेंशन नहीं रखवाया है। तो जब आप पर्टिकुलर इंटेंशन नहीं रख रहे हो ना, तो आप फ्री होके कर रहे हो उस चीज़ को। तो जब आप फ्री होके कर पाते हो, तो ये बहुत इफ़ेक्टिवली वर्क करता है। अगर बाई चांस आप कोई इंटेंशन रख दी कि पर्टिकुलर चीज़ पाने के लिए कर रहे हो, तो फिर आपका ध्यान कहीं न कहीं भटकता, कोई ना कोई मेमोरी उस चीज़ से रिलेटेड अंदर से आपकी उमड़ती, आपके मेडिटेशन में थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करती। अब इसमें कुछ अंदर से नहीं आएगा आपको। आप पूरी तरह उस मूवमेंट पे होंगे, अपनी बॉडी के आस-पास की हवा को महसूस करोगे, अपनी साँसों को महसूस करोगे कि फाइनली ये सब हो गया है। मुझे बहुत हल्का फ़ील हो रहा है, बहुत बेटर फ़ील हो रहा है। ये मतलब उस पूरी तरह से उस मूवमेंट में रहना। ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का है, 3 से 5 मिनट का।
आप पूरी तरह से उस मोमेंट में रहो। ये आप एक बार करना, ये चीज़ जो आप वही मैंने पूरा बताई है, इसको दोबारा एक बार सुनना कि क्या-क्या पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि तभी ये चीज़ वर्क करेगी। ये सब एक-एक पॉइंट जो बताया है सब इम्पोर्टेंट है। बहुत सिंपल से लग रहे हैं बट ये सिंपल नहीं है। आपको इस स्टेट में जो इफ़ेक्ट चाहिए वो इन्हीं चीज़ों से आ सकता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर जैसे जो मैंने बताया ना कुछ भी इमेजिन नहीं करना है, तो कुछ भी इमेजिन शुरू में तो बिल्कुल मत करना। जब आप कुछ दिन कर रहे हो, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, उसमें तो कुछ मत करना। लेकिन बाद में अगर आपका मन करे तो आप कोई सीन वगैरह ऐड करना चाहो तब कर सकते हो। बट मेरी तरफ से सीन अभी मत करिएगा, ठीक है ना? क्योंकि आपको बार-बार उस मोमेंट को ही फेस करना है। बार-बार उस मोमेंट को ही फ़ील करना है, उस हवा को फ़ील करना है कि ये चीज़ हो गई है। ये पूरा जो मेडिटेशन है तब जाके बहुत इफ़ेक्टिव होता है। या आपको कोई चीज़ भी कुछ भी रिलीज़ करना हो अपनी बॉडी से तब भी आप यूज़ कर सकते हो इसको, कि फाइनली आपने उस मोमेंट को अचीव कर लिया है। बहुत इफ़ेक्टिव, आप ट्राई ज़रूर करिएगा। जैसे ही आप ट्राई करोगे 3 से 5 मिनट आपको एक बार में ही बहुत अच्छा फ़ील होगा। आप इसको कितनी बार भी कर सकते हो बट एक बार की ड्यूरेशन 3 से 5 मिनट ही रखिएगा। जैसे ही 5 मिनट हो, आप अपने हाथों को रब करते हुए अपनी उसकी जो गर्माहट है उसको पूरी बॉडी पे टच कर सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो। उस स्टेट के लिए थैंक यू बोल के पूरा मेडिटेशन एंड कर सकते हो। ये डीपर लेवल पे वर्क करता है क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है कि ये आपको उस स्टेट को इमेजिन करा रहा है इनडायरेक्टली, जो आपकी विश से रिलेटेड है। एक बार आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है ना ये चीज़ कि ये स्टेट आपने अचीव कर ली है, तो वो चीज़ हो जाती है फिर। तो वो इस तरह से ही रहता है ये चीज़। तो ये सब पूरा सब कुछ उसी चीज़ के लिए था कि आप उस स्टेट को इमेजिन कर रहे हो, अपने सबकॉन्शियस में डाल रहे हो। लेकिन सबकॉन्शियस वाली थिंकिंग मत लाना। ये जैसे मैंने बताया बस आपको उतना इमेजिन करना है, अपनी आस-पास की हवा, अपने अंदर की साँस, बस इतना ही तक रखना है इसको।